महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथील शिलफाटा परिसरात अनेक निरागस मुसलमान आणि गरिबांना घर देण्याचे आमिष दाखवून शिंदे गटाचा कार्यकर्ता विजय गोरे याने असंख्य लोकांची लाखो रुपयांची फसवणूक केली आहे। विजय गोरे स्वतःला शिवसेना शिंदे गटाचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगतो आणि त्यांनी मुंब्रा शिलफाटा परिसरात फॉरेस्टच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे शाखा उभारली आहे। त्या शाखेवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि खासदार यांचे फोटो लावले आहेत, जेणेकरून तो सामान्य मुसलमान आणि गरिबांची फसवणूक करू शकेल। मुंब्र्यातील एका फसवणूक झालेल्या मुसलमान आणि गरीब व्यक्तीने आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की विजय गोरे, एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांच्या नावाचा वापर करून मुंब्र्याच्या अनेक उद्योजक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना देखील धमकावत होता। मुंब्र्यातील गरीब मुसलमान आणि सामान्य लोकांची फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणात नागरिकांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे मागणी केली आहे की त्यांनी विजय गोरे याच्यावर कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून पुढे कोणीही शिवसेनेचे नाव वापरून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करणार नाही। कलवा मुंब्रा विधानसभा उपाध्यक्ष पार्टी लेवल पे हूँ, एसपी। और कल की एक न्यूज़ देखा मैंने। उस न्यूज़ में मुझे यहाँ से बताया गया, एक विजय गोरे साहब है यहाँ पे सिलफाटा और कल्याणफाटा के अतराफ में रहते हैं, तो उन्होंने न्यूज़ चलाया है कि मैं खुदकुशी करूँगा मंत्रालय के सामने। मंत्रालय के सामने खुदकुशी कैसा करेंगे? पहली बात तो जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह पे उन्होंने इलीगल एक ऑफिस बनाया है खुद, और दूसरों को, गरीब बिल्डरों को या गरीब ऐसे लोगों को लेके आते हैं ढूंढ के, जिनको ये गौचरण जहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है उसके बाजू में जस्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है और उसके बाजू में वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है। वहाँ पे एक इलीगल इमारत खड़ी कर रहे थे, 3 विंग की खड़ी कर रहे थे, तो वो भी गौचरण जमीन थी। और जिसका 7 बारह सामने 700 स्क्वायर फीट का था, उसको भी धमकी दे के रुका के एक शिंदे साहब के नाम पे, उप मुख्यमंत्री अपना एकनाथ शिंदे साहब है, उनके नाम पे ये धमकियां लोगों को दे के ये खुद इनलीगल काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और बेचते हैं। जैसे कि अभी कुछ फॉरेस्ट की जमीनें हैं दहीसर मोरी में, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ प्लॉटिंग किया है फॉरेस्ट की जमीनों पे भी। और उसके पहले कुछ और भी कोई कंपनी, कोयना कंपनी की जमीन थी, उसको भी 4-5 लोगों को इन्होंने बेच दिया 80-80 हज़ार रुपये। तो इनका ये काम है। ये 4 साल पहले इनकी क्या औकात थी, ये चप्पल में चलने वाले लोग, इनको इनके समाज के लोग खुद नहीं खड़ा करते हैं और दूसरे के ऊपर ये बाइट देते हैं, दूसरों को ये बोलते हैं कि जो है ना ये वसूली मैन है, ये है वो है। अरे भाई, वसूली मैन कौन है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? किसको तुम बोल रहे हो? तुमने क्या चेक से पैसा दिया है या अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन किया? ऐसा तुम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे? किसको बोल रहे थे? नाम क्या है इनको? बोल रहे, उनका नाम क्या है? जसवीर भाई, जसवीर बिलाल शेख, हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ में चलने वाले, कंधे से कंधा मिला के आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये गलत है। सर, जिस तरीके से ये लोग, आप ये कहना चाहते हैं कि शिंदे साहब कहाँ थे, इसलिए वो ऐसा बेबाकी से बोल रहे हैं? शिंदे साहब का कोई हाथ नहीं है। आप लोग देखे होंगे, पिछली बार एक वीडियो थी जब शिंदे साहब यहाँ पर आए थे, उस वक्त में ये शिंदे साहब को मिलने के लिए गए थे, तो शिंदे साहब ने इनको धक्का मार के गाड़ी बंद करके और आगे निकल गए। अगर ये शिंदे गुट में है नहीं तो ये अपने इनके पास कोई पद नहीं है, इनके पास में कोई पद नहीं है, शिंदे साहब गुट में कोई पद नहीं है, सिर्फ शिंदे साहब का नाम यूज किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से दूसरे के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, कुछ महीनों पहले कल्याण फाटे पे ये जो जमीन दिखाई दे रही है जहाँ पे अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है, ये जमीन किसी और की थी और आज ये खुद अपनी बता रहे हैं। शासन की जमीन, ये शासन की जमीन थी, गवर्नमेंट जमीन थी। वो गवर्नमेंट के लैंड पे शिंदे साहब के नाम पे कुछ बिल्डरों को इन्होंने फंसाया कि हमारी बहुत अच्छी है शिंदे साहब से। शिंदे साहब को मैं बोल के, तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनका क्या रेपुटेशन है और इनका क्या है? वो इलीगल जमीन पे वो बोलेंगे बनाने के लिए, शिंदे साहब कभी नहीं बोलेंगे। शहर का वातावरण खराब करने के लिए बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि भाई लोग, गरीब लोग आएंगे ना उसके अंदर में, गरीबों को फंसाया जाएगा। एक वर्ड और कहा कि मैं ये आवाज एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे इन सब से करूंगा, तो इस पर आप क्या कहोगे? शिंदे साहब खड़ा नहीं करते और खड़ा भी नहीं करेंगे इलीगल। वो इलीगल खुद है ना, उन्होंने इतना इलीगल काम किया। मेरे पीछे देखो ना, इलीगल बिल्डिंग, इलीगल ऑफिस बनाया है जहाँ पे फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड की जगह पे एक गाड़ी की जगह पे उन्होंने इलीगल परमिशन कौन देता है? और उनके पास में ना इसका कोई डॉक्यूमेंट है ना 7/12 है, ऐसी डायरेक्ट इन्होंने बना लिया, सिर्फ कटिंग कर रहे हैं शिंदे साहब के नाम पे। विजय गोरे के बोल रहे हैं कि लोग वसूली कर रहे हैं।
लेकिन आप जैसे बता रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक अलीगढ़ जो है यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, तो ये किसी तत्व कारण बनाया गया है, उसके लिए भी क्या ये आप क्या कहना चाहिए? ये धमका के डरा के बनाया गया है, शिंदे साहब का फोटो लगा के बनाया गया है। शिंदे साहब को यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं इन लोग, इनके नाम पे जो है ना गलत वो कर रहे हैं, लोगों को जो है ना डरा रहे, अगर ये वसूली लोग गलत कर रहे हैं, वसूली ये खुद कर रहे हैं शिंदे साहब के नाम पे, उनको तो मालूम भी नहीं है, ये सब वसूलियां कर रहे हैं लोगों को बुला के यहाँ पे। आज सिलफाटा परिसर में, कल्याण फाटा परिसर में इन लोग एक गोरख धंधा चला रही है, ये वसूली का गोरख धंधा चला रही है और लोगों को बहका रहे, बिल्डरों को बहका रहे, बिल्डरों को लेके आ रहे, उनको लालच दिखा रहे। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि कोयना, आपने अभी बोले कि जैसा ठाकुरपाड़ा में कोयना की जमीन पे गोरे ने 80-80 हजार में जमीन बेचे है, ठीक है, तो ये दूसरे बिल्डरों को जिस तरीके से लोगों के बारे में इतनी हिमायत कर रहे हैं कि कोई लोग सोना बेच के आ रहा है, कोई ब्याज से पैसा ले रहा है और अपनी जमीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये कितना धंधा कर रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? ये गोरख धंधा इनका चालू है, ये जो है ना ऐसे लोगों को फंसा रहे। आज 4 साल पहले इनके पास में क्या था और आज भी इंक्वायरी बिठा दो, मैं बोलता हूँ इनके पास में कौन सा बिजनेस है जो आज फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल रहे, फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी ले रहे, किसी और के नाम पे ले रहे, तो ऐसा नाम हफ्ता नहीं भर रहे, वो बेचारा परेशान हो रहा है जिसके नाम पे ले रहे। तो ये सब क्या चल रहा है? तुम दूसरे को बोल रहे मैं जाके खुदकुशी कर लूंगा, तुम खुद जाके बोल रहे मैं खुदकुशी करूंगा। अरे खुदकुशी मैं करूंगा यहाँ पे आके ऑफिस के सामने तुम्हारे, अगर राजेंद्र गिरी साहब MC आप है वहाँ के दीवा के प्रभाग समिति के, तुमको नहीं दिखता ये इलीगल ऑफिस नहीं दिखती तुमको? इसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो मैं खुदकुशी करूंगा। सर आप क्या कहोगे इस बारे में, जिस तरीके से जसवीर के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये हफ्ता वसूली करता है, लोगों से वसूली कर रहे हैं, इस पर क्या आप पूरा कहना चाहोगे? देखिए मैडम, एक चोर होता है, एक दूसरे के ऊपर पीछे उठाता है। और रही बात विजय गोरे की, तो विजय गोरे जो है ना, एक नंबर का फ्रॉड है, चोर। आपने देखा होगा वहां पे रोड पर बारिश की जमीन कब्जा किया और उसको प्लॉटिंग करके उसको बेचा है। अभी हमारे काशिफ भाई ने बताया जैसर मोरी की जमीन है, ठाकुरपाड़ा की जमीन है, और कुछ मुसलमान बिल्डर जो हैं उनको फुसला बहला कर उनसे पैसा ले लेता है और उनको पैदल कर देता है। तो अपना छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर क्लेम लगाता है। 2 साल में तो वही हुआ ना। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं तलवे चाटने के लिए गोरे के, इस पर आप क्या कहोगे? ऐसे क्यों कर रही है बिल्डर? और अरे मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बाला फुसला कर पैसा ले लिए कि हम आपको ये जमीन कर देंगे। जमीन उसके बाप की नहीं है, जमीन फारिश की जमीन है। मैंने इसकी लिखित शिकायत अनिल भामरे से किया था, जो कि जांच चल रही है उसके ऊपर। दूसरी बात रही तो उन्होंने ये बोला कि जैसे आपने अभी ये देखा है कि उसको पेपर जो ले लेता है 7/12 हमारे नाम पर है, छप्पड़ में दिखाता है 7/12 उसके नाम पर नहीं है। 7/12 वाले को बेचारे को पता भी नहीं है और जमीन बिक जा रही है। अब जो पैसा भेज गया, हिंदू भाई तो फंसता नहीं, क्योंकि ये गांव का है नहीं। विजय गोरे गांव का नहीं, अपने आप को गांव का बताता है। और एकनाथ शिंदे साहब भी इसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे साहब का और खासदार साहब का ये फोटो दिखाता है, पब्लिक थोड़ी जानती है।